अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कमालिया के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 100 एकड़ से जायद रकबा लपेट में ले लिया। जंगली हयात के हलाक होने के भी इतलात हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हसन से। कमालिया के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और 100 एकड़ से जायद रकबा लपेट में आ गया है। जंगली हयात के हलाक होने की भी इत्तलात मौजूद हैं। इस वक्त आपको अपडेट करें, कमालिया के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और 100 एकड़ से जायद रकबे पर आग फैल चुकी है। जंगली हयात के हलाक होने की भी इत्तलात मिलती रही हैं। आपको अपडेट करें कमालिया से, जहाँ के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक के 100 एकड़ से जायद रकबे पर आग फैल चुकी है और जंगली हयात के भी इत्तलात आ रही हैं कि उनके भी हलाकत का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त कमालिया से, जहां जंगलात पर आग पे काबू पाया नहीं जा सका है अब तक के और आग 100 एकड़ से जायद रकबे पर फैल चुकी है और जंगली हयात के हलाक होने की भी इत्तलात आ रही हैं। ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कमालिया के जंगलात से। आपके मनाजिर बोल न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितने बड़े रकबे पर यह आग फैली हुई है और कमालिया के ये जंगलात हैं जहां पर यह आग लगी हुई है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं लेकिन आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है और जंगली हयात के भी हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। काफ़ी बड़े रकबे पर यह आग फैली है। 100 एकड़ से जायद रकबे पर आग फैली हुई है और कमालिया के ये जंगलात हैं जहाँ पर आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है अब तक के। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हसन से। जी मोहम्मद हसन, आगाह कीजिएगा, आग पर कितनी हद तक के काबू पाया जा चुका है? ये पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल है जो कमालिया के नवाब में भुस्सी की साइड पर मौजूद है। यहाँ पर आग लगने के वाक़यात जो है तकरीबन हर साल ही रूनुमा होते हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया इस पर कोई खातिरखा इक़दामात करने से बिल्कुल ही गुरेज़ा नजर आती है। इस दफ़ा भी इस साल में भी गर्मी का आगाज हुआ है तो यहाँ पर दोबारा से एक आग भड़क उठी जो कल से आग लगी हुई है। कल आग थोड़ी थी, आज आग ने बड़े रकबे को जो है अपनी लपेट में ले लिया है। आज इतलात आ रही है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचा और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर जंगलात का जो जखीरा है उसको भी नुकसान पहुंचा है। और अभी कुछ इतलात आ रही हैं कि जिली इंतजामिया ने इसका नोटिस लिया है और इमदादी टीमें और रेस्क्यू 1122 और जो बाउजर हैं वो वहां पर रवाना कर दिए गए हैं जो कि वहां पर आग बुझाने में मसरूफ है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस दफा जो है जिली इंतजामिया जो है रूटीन से हटकर इसका सख्त नोटिस लेगी और जो इससे में मुलव्वस हैं लोग उनके खिलाफ एक बाकायदा जो है इंक्वायरी करवाई जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि इस दफा शायद जो जिली इंतजामिया जो है जिम्मेदारों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हो जाए। तो ये जंगलात जो है कमालिया का जो जंगल है ये पंजाब के बड़े जंगलात में शुमार किया जाता है। इसमें बड़े रकबे पर ये जंगलात लगाए गए हैं। हर साल यहाँ पर शजरकारी भी की जाती है लेकिन बदकिस्मती से बड़े पैमाने पर ही यहाँ पर आग लगने से जंगलात को नुकसान भी पहुंचता है जो कि तशवीश का बायस है शहरियों के लिए भी और इर्द गिर्द की आबादियों के लिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन। अटक में अफसोसनाक हादसा। दरियाए सिंध में अटक खूड के मुकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए। हजरों की रिहायशी 19 साला हुसैन शाह की लाश निकाल ली गई। पेशावर से आने वाले 2 नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीनों नौजवान ईद के मौके पर दरिया पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। हुकूमत के खिलाफ नया इत्तेहाद तरतीब पा गया। JUI के इत्तेहाद में शमूलियत पर भी मुशावरत जारी है। इत्तेहाद के तहत पशीन चमन में जलसे होंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा PTI उमर अयूब ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि PTI ने अवाम के वोट और 180 सीटें हासिल की। PDM-2 हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर कायम है। उन्होंने कहा कि जजेस के खत का मामला आइन और कानून की अमलदारी ना होने का सबूत है। बलोचिस्तान की जरखेज जमीन से होगा और ये जरखेज जमीन कैसी है, लोग की सोच जरखेज है, लोग में वतन है। यहाँ से हम लोग करेंगे, पशीन में करेंगे, चमन में करेंगे, सिंध में जाएंगे, कराची में जाएंगे, अंदरून सिंध जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, KPK में जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। अपना मैसेज जो हमारा है वो लोगों की, पाकिस्तान की आवाम के सामने। हम लोग आइन और कानून को मानते हैं, कोई उस पर मसला नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जो के अलावा अमरीकी नायब वज़ीर डेविड लो और डिप्टी सेक्रेटरी ख़ज़ाना से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा 13 से 21 अप्रैल तक होगा। पाकिस्तान IMF से कर्ज़े के लिए मिशन भेजने की भी दरख्वास्त करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब के तलबा के लिए ईद गिफ्ट।
तलबा को आसान इक़्तिसाद पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट हुकूमत अदा करेगी। माहाना इक़्तिसाद पर मार्कअप भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तलबा 11,676 रुपये माहाना और तालिबात 7,325 रुपये की आसान इक़्तिसाद जमा करा सकेंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर के तलबा को बाइक्स दी जा रही हैं। मीठी ईद की खुशियाँ आज तीसरे रोज़ भी जारी खूब चल रहे हैं। खाबे और सैर सपाटे शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया। मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। छोटी ईद के आखिरी रोज भी बड़े बड़े प्लान। मेजबान छुट्टियां खत्म होने से पहले मजीद हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सियाहती मकामात और पार्कों में पहुंचने लगे। ईद के 2 दिन तो हुई खूब मौजें, मगर बच्चों का अभी जी भरा नहीं। आज भी ईदी खर्च करने के मंसूबे तैयार कर लिए। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क में झूले का लुत्फ उठाने पहुँच गया। मेहमान नवाजी और मेजबानी का सिलसिला भी जारी है। कोरमा, मटन, बीफ बिरयानी, कबाब और ढेर सारे पकवान दस्तरखान की जीनत बन गए। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। ईद के तीसरे दिन शहर इक़्तिदार के बासियों ने बच्चों के हमरा बड़ी तादाद में पार्क और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चे सबसे ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तैयब बलोच से मजीद जानते हैं। हम इस वक्त इस्लामाबाद के एक पार्क में मौजूद हैं और आज ईद का जो है वो तीसरा दिन है और इस्लामाबाद के पार्क और तफरी मकामात जो हैं वो जो है बिल्कुल भरे हुए हैं और वहाँ पे बच्चे, फैमिलियाँ जो हैं वो ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। इस वक्त हम जास्मीन पार्क में मौजूद हैं तो हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो ईद जो है वो किस तरीके से मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं आप ईद कैसे मना रही हैं और आपकी ईद जो है वो कैसे गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है जी। ये उनकी मम्मा जो है बच्चे की मौजूद है तो हम इनसे पूछते हैं कि बच्चों की ईद जो है वो कैसे गुजर रही है और बच्चे जो है वो कैसे ईद मना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेशन कर रहे हैं और थोड़ी बस अपनों के साथ ईद मनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। हम अपनों के साथ पिकनिक पे इधर आए थे जास्मीन पार्क, हमें बहुत मज़ा आया है। मैं बहुत खुशी हूँ। मुझे ईद पे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे ईदी तो बहुत ज़्यादा मिली है। अच्छा, सेवियाँ भी खाई थी? जी। तो आपको कौन सी ईद अच्छी लगती है? ये मीठी ईद अच्छी लगती है या कुर्बान ईद अच्छी लगती है? दोनों अच्छी लगती है। तो रोज़े भी आपने रखे थे? जी। तो अब आप क्या समझते हैं कि आपको रोज़ों का जो है वो सिला जो है वो मिला है? जी। तो आपने फर्स्ट टाइम रोज़े रखे थे? नो। अच्छा, पहले भी रखे थे? एक दफ़ा पहले रखे थे। जी। तो ये आपने सुना कि बच्चे जो हैं वो बड़े परजोश हैं, बड़े खुश हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। अच्छा बेटा, आप बताएं कि आप कैसे आपकी ईद गुजर रही है? आज तीसरा दिन है, आपने क्या? बहुत अच्छी गुजर रही है ईद, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपने कैसे अपनी ईद को सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया है। तो ईदी भी आपको मिली होगी? जी मिली है। रोजे भी आपने रखे थे? रोजे जी रखे थे, थोड़े से रखे थे। तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई, चलो अल्लाह आपको सेहत दे। तो आप बेटा आप बताएं आप कैसे ईद गुजार रहे हैं? बहुत अच्छी। तो आप यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं? जी। तो झूलों से एंजॉय कर रहे हैं? जी। सही है। तो ये आपने जो है वो देखा कि बच्चे जो हैं यहाँ पे बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। वैसे कहा भी यही जाता है कि ईद जो है वो बड़ों से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हम देख रहे हैं कि इस पार्क में भी जो है वो बड़ी तादाद में फैमिली आई हुई हैं और सारे बच्चे जो है। ईद के तीसरे रोज़ भी ख़वातीन और बिलखुसूस बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार लियाकताबाद में गोल गप्पे पर फैमिली के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का तीसरा और छुट्टी का भी आखिरी दिन है तो शहरियों ने खूब इंजॉय किया। ईद के तीनों दिन तफरी मकामात हों या खाने की जगहें हों, कोई नहीं छोड़ी। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, तमाम अफराद जो है वो तीनों दिन खूब इंजॉय करते रहे। इस वक्त भी हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जो कि लियाकताबाद में गोल गप्पे खाने के लिए आई हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये आप किस इलाके से आई हैं और यहाँ कहाँ आपने घूमा फिरा है? हम लोग अस्करी पार्क गए, आइसक्रीम खाने गए, हम लोग हर जगह घूमे। कल ही घूमे। हम लोग ने पहली ईद पे ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, दूसरी ईद पे अपनी मामी के घर पर आए तो वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, बच्चों के साथ उनकी वालदा भी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने बच्चों ने कितना आपको तंग किया इन छुट्टियों के दिनों पे?
तंग तो बहुत ज़्यादा किया लेकिन कल भी निकले थे हम लोग, इंजॉय किया। आइसक्रीम खाने गए, वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। पार्क में भी बहुत रश है, इसलिए आज हम लोग गोलगप्पे खाने निकले और बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। तीनों दिन इंजॉय किया। आज लास्ट है, इस वजह से बच्चों को लेकर आई हूँ मैं। मज़ा तो बहुत आया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बच्चों ने इनको तंग भी किया ईद के तीनों दिन, और लेकिन इन्होंने बच्चों को खूब इंजॉय कराया। तीनों दिन सैरो तफरी में इनके गुजरे, खाने पीने में गुजरे, और अब जो है वो थक हार कर अब शाम हो रही है तो बच्चों को गोलगप्पे खिलाने के लिए। पेशावर में ईद के तीसरे दिन भी बच्चों की मौज मस्ती का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। बच्चे मुख्तलिफ झूलों और घुड़सवारी पर ईद उड़ाने में मसरूफ़ हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में छोटे छोटे बच्चे जो है वो ईदी उड़ाने के मिशन पर है और इस ईदी उड़ाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मेलों का रुख कर दिया है, जहाँ पर कोई झूले झूल रहे तो कोई घोड़े की सवारी कर रहे। बच्चों से भी बात करते हैं। जी बेटा, ईदी किस तरह उड़ा रहे और कितनी ईदी मिली आपको? आज ईद है, आज हमें ईदी मिली। आज बहुत मज़ा रहा, हम पैसे उड़ा रहे अपने बहनों के साथ आए और मेले में हम झूले झूल रहे हैं। अच्छा बेटा, आप क्या कहोगी, किस तरह ईदी उड़ा रही हो और कितना एंजॉय कर रही हो? बाजार है, उस झूले रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है और बच्चे के साथ खेल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं, बड़ों से भी बातें करते हैं। जी, अब हम पे जो है जिम्मेदारियाँ है, लेकिन इनकी खुशी हमारी खुशी है। तो देखा जाए तो अगर ये खुश है तो हम खुश है, और इनकी जो है ना वो मौज मस्तियाँ है, तो हम इस वजह से जो यहाँ पे आए और रुके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी मौज मस्तियाँ की जा रही है और बच्चे जो है वो ईदी उड़ा रहे हैं। कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। जी बेटा, किस तरह ईदी उड़ा रहे हो आप? बहुत अच्छी तरह उड़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ईदी मिली और क्या कर रहे हो? झूले झूल रहे हो? झूले सब कुछ कर रहे हैं। 1000 रुपये ईदी मिली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी ईदी उड़ा रहे हैं और बच्चों का यही कहना है कि अगर इस ईद पर भी हम मज़े नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, जबकि इसके साथ साथ बड़े भी आए हुए हैं और वो भी बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। दी हैग नीदरलैंड्स में पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से साहिल समंदर पर ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सफारत खाना पाकिस्तान दी हैग के कमर्शल कौंसलर राव रिजवानुल हक की सुबुकदोशी पर उन्हें अलविदा कहा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के सफ़ीर सल्जूक मुस्तनसर तारड़ थे। उन्होंने तमाम शुरका को ईद की मुबारकबाद पेश की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भरपूर जोश जज्बे से शिरकत की गई। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। कोयटा और कई शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, सवात, मानसहरा में भी सावन की एंट्री। कराची में भी बादल पहुंच गए और कल चंद इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। बरसात का नया सिस्टम आ गया। कोयटा, खुजदार और बलूचिस्तान के दीगर शहरों पर अब्र रहमत छा गया। कोयटा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर इजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। पेशावर, चतराल, सवात और एबटाबाद में भी बारिश की पेश गोई है। उधर कराची में भी मौसम बदलने लगा। हफ्ते को चंद इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अफराद ने बुरी खबर। बरतानिया जाने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए नए कवायद लागू हो गए। हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया जाने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब ज़ेरे कफ़ालत अफराद को बरतानिया नहीं ले जा सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच पिंडी स्टेडियम में 18 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड के फिन एलन और एडम मिलने पर पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के बाहर हो गए। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। कौम का ईद का तोहफा। स्क्वाश में 5 टाइटल पाकिस्तान के नाम। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश में पाकिस्तानी प्लेयर्स छा गए। अंडर 13 में महानूर अली ने
मराशियन हरीफ, जबकि हुज़ैफा शाहिद ने ऑस्ट्रेलवी हरीफ को धूल चटा दी। अंडर 15 में याहया खान ने ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी को हरा दिया। अंडर 17 के मेंस इवेंट में इब्राहिम ज़ेब ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में सोने का नोट तैयार कर लिया। नोट पर दुबई की शनाख्त समझे जाने वाले मुकामात के खाके बनाए गए। सोने का नोट महज नुमाइश की चीज़ या डेकोरेशन पीस नहीं, बल्कि नादिर अशिया जमा करने वालों के लिए भी एक उम्दा आइटम है। सोने के इस नोट की कीमत 159 दरहम है और ये कवर के साथ दस्तयाब है। ये एक ऐसा तोहफा है जो दुबई की सकाफती मीरास का अमीन भी है। बहुत से लोग सोने का नोट तोहफा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 क़िरात वाले सोने से तैयार किया जाने वाला ये नोट लोगों की पसंदीदगी के मयार पर पूरा उतरा है। सिर्फ मुकामी लोग ही नहीं, गैर मुल्की भी इस नोट में दिलचस्पी ले रहे हैं। लोधरा की तहसील कहोड़ पक्का में भी शहरियों ने ईद के तीसरे और आखिरी दिन को एंजॉय करने और यादगार बनाने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया, जहां हर बच्चे बड़े सभी ईद के आखिरी दिन हल्ला गुल्ला करके ईद की खुशियां दुबाला कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव समीउल्लाह, जो इस वक्त स्विमिंग पूल पर मौजूद हैं। जी समीउल्लाह। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कहोड़ पक्का में भी ईद का तीसरा दिन बच्चे खूब इंजॉय करें। बच्चों का कहना था कि ईद का तीसरा और आखिरी दिन है। बड़ों से ईदी वसूल करने के बाद अब खर्च करने का टाइम भी आ चुका है। मेरे साथ इस टाइम कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उनका ईद का दिन कैसा गुजरा। मुझे आप बताइए, ईद का तीसरा दिन और आखिरी दिन है, आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं? आज ईद का तीसरा दिन और आखिरी दिन है, हम इसको खुशी से इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी बहुत शदीद हो रही है, इसलिए हम स्विमिंग पूल पे आए हुए हैं। ईदी थोड़ी बहुत रहेगी, उसको हम खर्च करने के लिए आए हुए हैं स्विमिंग पूल में। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हमने चिप्स पकौड़े गोलगप्पे वगैरह खाए हैं अभी। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, ईद का तीसरा दिन है, ईदी भी कम है और इन्होंने ईदी आखिरी खर्च करने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इन्होंने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। इनका ये कहना था जब इन्होंने ईदी वसूल की तो इन्होंने चिप्स पकौड़े और गोलगप्पे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।